ओम शांति। ओम शांति। आज हम संबंधों को अच्छा बनाने के विषय में चर्चा करेंगे। हम सब चाहते हैं कि संबंध अच्छे हो, परंतु हमारा जो सोचने का ढंग है वही कन्वेंशनल है। उसी दायरे में रह करके हम सोचते हैं, इसके कारण सफलता नहीं मिलती। आज हम जो चर्चा करेंगे कि और कोई रूप से कैसे इसे अप्रोच किया जाए। जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, शायद कई बातें सिंपल है, आपने पहले भी सुनी है, परंतु एक तो यह फायदा होगा कि सारी की सारी ये प्रैक्टिकल बातें आपको साथ में उपलब्ध होगी कि जिसका आप उपयोग कर सकेंगे। दूसरा, कई नई बातें भी होगी, कम से कम आपको उसी स्टेप को अपनाने के लिए कोई नई विधि मिल जाएगी कि जिसके द्वारा भी फायदा होगा। तो जब इसकी चर्चा करें तो ध्यान से सुनना। अब जितना ध्यान से सुनेंगे आपको ज्यादा फायदा होगा। और इंपॉर्टेंट बात है कि इसको फील करो। परिवर्तन तब ही आता है कि जब कोई बात को हम फील करते हैं। जब प्रॉब्लम आता है, जैसे भी किसी से मनमुटाव हो गया, आपके 10 साल का पुराना मित्र है, रोज जैसे हम दोनों भाई है ऐसे आप मित्र के साथ अपना सारा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और अगर मित्रता अचानक टूट गई तो एक धक्का लगता है। तब हम फिर सोच लें भी क्या करूं मैं, कि वो तो मित्रता टूट गई। पहले से ही अगर ऐसा ही फील किया होता, उस समय भले नेगेटिव फीलिंग हुई, परंतु उतना ही महत्व आपने संबंधों को अच्छा बनाने पर दिया होता, कुछ इस प्रकार के कदम उठाए होते, तो यह समस्या आती ही। अल्फ्रेड नोबल अच्छे बिजनेसमैन था, उनका डायनेमाइट्स का बिजनेस था, बहुत ही प्रसिद्ध थे। एक बार सवेरे उठे और उन्होंने अखबार को उठाया तो देखा उसमें समाचार छपे थे, मौत का सौदागर मर गया, अल्फ्रेड नोबल। वो खुद तो जिंदा थे, और जब उन्होंने गलती से समाचार छपे थे, परंतु जब उन्होंने ये पढ़ा तो बड़ा शॉक लगा कि क्या मेरे मरने के बाद लोग मुझे ऐसे याद करेंगे। और बस यही उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट आ गया कि मुझे और भी कुछ करना चाहिए, तब लोग मुझे अच्छे रूप से भी याद करेंगे। तब इसके बाद ही उन्होंने कई सोशल वर्क किए, और अंत में जो नोबेल प्राइज दिया जाता है अलग अलग विषयों पर, वो उनके नाम से ही उन्होंने नोबेल प्राइज भी इंस्टॉल किया। तो ऐसे ही आप भी यह सोचिए कि मृत्यु के बाद लोग हमें कैसे याद करेंगे, और जो हमारा व्यवहार है उसी के आधार पर लोग हमें याद करने वाले हैं। वास्तव में कई बार अच्छा व्यवहार सदा के लिए याद नहीं रहता है। आपने किसी का अच्छा काम किया है तो वह कुछ समय के बाद भूल जाएगा, परंतु आपने किसी की टीका कर दी, किसी के बारे में और कुछ उल्टा सुना दिया, तो वह जिंदगी भर याद रखेगा। तो इसके कारण संबंधों को अच्छा बनाना वह बड़ी मेहनत है, बिगाड़ना तो एक सेकंड में बिगड़ जाएगा। और यही कारण है कि इन चीजों को सीखना है। हाँ, आप में से कितने लोग बिजनेस करते हैं? हाँ, कोई बिजनेस करता है? कितने लोग अच्छा बिजनेस करते? हाँ, तो बिजनेस क्या है? व्यापार। हाँ, बिजनेस व्यापार। अच्छा। और बिजनेस क्या है? लेना देना। लेना देना। और क्या है बिजनेस? हाँ जी, बिजनेस क्या है? नफा नुकसान। नफा नुकसान। अच्छा, हाँ, ये सब भी ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी बात है, बिजनेस इज पीपल। बिजनेस मतलब लोगों के आपको संपर्क में आना होगा, और जब लोगों के संपर्क में आते हैं तब आप उनको कैसे मिलते हैं, हाँ, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, इन सभी का बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। कहते हैं तलवार की कीमत बढ़िया मयान से नहीं उसकी धार से होती है, कपड़े की कीमत चमकदार रंग से नहीं उसके तार से होती है। कहीं भी देखो मूल मोल का होता है, छिलके का नहीं।
आदमी की कीमत पैसे से नहीं, उसके लोक व्यवहार से होती है, उसके लोक व्यवहार से होती है। तो यह बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा व्यवहार औरों के साथ कैसा है। तो आइए हम कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में विचार करें कि संबंधों को अच्छा कैसे बनाया जाए। सबसे पहले हमें इसे महत्व देना होगा। आमतौर पर संबंधों को सुमधुर बनाने की बात पर हम महत्व नहीं देते हैं। जब समस्या आए तब उसके बारे में सोचते हैं। कहा भी गया है कि जो सारे दिन में हम काम करते हैं वो दो प्रकार के काम होते हैं। कुछ काम तो जो है वो अर्जेंट है, जो अर्जेंट है वो तो हमें करना ही पड़ता है, रात को जाग करके भी हम कर लेते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है परंतु अर्जेंट नहीं है, और जो कार्य इंपॉर्टेंट है परंतु अर्जेंट नहीं है उसके लिए हम समय नहीं देते। जब अंतिम समय आता है तभी उसके बारे में सोचने लगते हैं। ह्यूमन रिलेशंस भी एक ऐसा ही कार्य है। तो इसे सचमुच इंपॉर्टेंट समझिए। भले अर्जेंट नहीं है परंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके संबंध अच्छे होंगे तो जब आवश्यकता होगी तब वह कार्य हो जाएगा। अन्यथा अगर एक व्यक्ति का आपने 5 साल तक संपर्क नहीं किया है, परंतु जब जरूरत पड़ी और तब आप उसको फोन करेंगे या उसके पास जाएंगे तो भले कुछ कहेगा नहीं, लेकिन अंदर में सोचेगा कि यह स्वार्थी है। 5 साल तक तो फोन भी नहीं किया था, तो वह कार्य कर पा रहा होगा तो भी नहीं करेगा, कोई ना कोई बहाना बता देगा। तो इसलिए सबसे पहले इस बात को महत्व दीजिए, उसके लिए समय निकालिए। ये नहीं कहिए हम बहुत बिजी है, हमारे पास टाइम नहीं है। अगर इसके लिए आप टाइम निकालेंगे तो आगे अनेक गुना आपका समय है वह बच जाएगा। दूसरी बात कि संबंध कब अच्छे होते हैं, कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो इसलिए जब पहली बार हम लोगों को मिलते हैं तब कैसे मिलते हैं वह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पता है हम लोग आजकल की कैसे मिलते हैं? हाँ, एक भाई यहां आएंगे, देखो, हाँ आजकल कई बार हम दूसरे को मिलते हैं ना तो ये समझते हैं कि मैं बड़ा हूं, सामने वाला व्यक्ति छोटा है। तो कैसे मिलते हैं पता है? ऐसे मिलते हैं। हमारे एक सीनियर बॉस होते थे, वो मिलते थे ऐसे मिलते थे, तो हम भी सोचते थे हमको इंफीरियर समझता है ना। अपने जो लेवल के होते थे उनसे अच्छे मिलते थे, परंतु जो जूनियर से अच्छी तरह नहीं मिलते। तो इसलिए जब एक दूसरे को आप मिलते हैं तब कैसे मिलते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो सभी एक बार खड़े हो जाएंगे, देखिए कैसे मिलना है पता है? हाँ देखो, ऐसे हाथ रखो ना, थोड़ा प्रेशर भी देना है। कहो हेलो, हाँ कहो अपने फ्रेंड को, कहो हेलो। हाँ अच्छा, हाँ थोड़ा प्रेशर दो। हाँ हाँ हाँ, इंथुजियाज्म सबसे बड़ी चीज होती है। और अब जब आप हेलो कहा फिर आप क्या कहते हो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ कहना चाहिए, बल परिस्थिति के अनुसार उसमें फर्क आएगा, या व्यक्ति भी, आप भाई को मिल रहे हैं, बहन को मिल रहे हैं, उसमें फर्क होगा, बूढ़े को मिल रहे हैं, बच्चे को मिल रहे हैं। परंतु कोई ऐसे शब्द ढूंढ के कहिए। देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप मिलते हैं ना, फिर कहो हेलो, आई रिस्पेक्ट यू, बोलो रिस्पेक्ट यू। हाँ, आई बिलोंग टू यू, आई केयर फॉर यू। तो ऐसे मिल के उत्साह से कहेंगे तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हाँ भले बैठ सकते हैं। देखो ताली तो बजा दो भाई, स्टेज पे आए तो सीखने को मिला ना। तो सचमुच कहते इंथुजियाज्म प्लेग से भी फास्ट फैलता है, और इसमें कोई आपको समय शक्ति भी नहीं देनी है। सिर्फ एक इंथुजियाज्म से आपको भी अच्छा लगेगा, जिस व्यक्ति को मिल रहे हैं उसको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। कई बार हम नमस्ते भी करते हैं, तो देखो नमस्ते भी कैसे करना होता है, उसका भी अलग अलग अर्थ है। भला आप कुछ नहीं भी बोलो तो भी सामने वाला व्यक्ति उस बात को समझ जाता है ना। एक तो आप कहते हैं नमस्ते, तो उसका मतलब है हेलो, है ना। फिर दूसरा हम कहते हैं नमस्ते, थोड़ा झुक के कहते हैं, हाँ तो उसका मतलब क्या है? आई रिस्पेक्ट यू, है ना। और फिर कहते और झुक के कहो नमस्ते, तो उसका मतलब क्या होता है?
कैसा लगेगा? कोई ऐसा कहेगा तो आई बिलोंग टू, हाँ, आई हैव अ रिगार्ड फॉर यू, मैं आपको सम्मान देता हूं। तो इसलिए सचमुच जब भी जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है उसमें भाव को भरिए और वो एक ऑटोमेटिक आपका नेचर बन जाए। अगर ऐसा नेचर बन गया तो जहां भी आप जाएंगे लोग आपको पसंद करेंगे, आपको मिलना भी चाहेंगे। कई बार होता है ना कि भी घर में मेहमान आते हैं तो भी एक तो ये होता है कि भाई ये क्यों इतने दिनों के बाद आए, इनको जल्दी जल्दी आना चाहिए। तो दूसरा, ऐसे भी मेहमान आते हैं तब क्या सोचते हो, कब वापस जाए तो अच्छा है ना। तो जब भी हम भी लोगों को मिले तब ऐसे मिले कि लोग ये चाहे कि ये व्यक्ति मुझे रोज रोज मिले तो अच्छा है, इनके साथ मैं ज्यादा बातें करूं तो कितना अच्छा है। तो बस सबसे पहला मिलना, वो इंथुजियाज्म सबसे बड़ी चीज है। फिर दूसरा है कि जब आप एक दूसरे को मिलते हैं तब एक छोटा सा काम तो जरूर करो जिसके लिए एक पैसे का भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। वह है क्या है? जब मिलते हैं तो स्माइल करो। देखो, हाँ, ये बहुत बड़ी चीज है, सरल सी चीज है परंतु बहुत बड़ी चीज है। हाँ, स्माइल देने में कंजूसी नहीं करो, क्योंकि कहा गया है कि इस दुनिया में कोई भी इतना गरीब नहीं है, हाँ, कि जो मुस्कुराहट का दान न दे सके। और दूसरी भी एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि इस दुनिया में कोई भी इतना पैसे वाला नहीं है कि जो मुस्कुराहट के बिगड़ चला सके। हाँ, सभी को इसकी जरूरत है। हाँ, सोचिए कोई बहुत बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है लेकिन सारे दिन में कोई उसको मुस्कुराता नहीं। हाँ, सब चेहरा चढ़ा के उसके सामने जाते हैं, उसकी कैसी हालत होगी। तो इसलिए मुस्कुराहट की सबको जरूरत है। और दूसरी बात है, कहा गया है कि स्माइल इज अ कर्व विच मेक्स एवरीथिंग स्ट्रेट। जो भी प्रॉब्लम्स भी है तो वह प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने का सहज रास्ता है कि जब एक दूसरे को मिलते हो तो स्माइल दो। माउंट आबू में भी कई भाई बहन आते हैं, आप भी कभी गए होंगे ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय में, है ना। तो वहां गए तो क्या देखा? हाँ, सबसे मुख्य बात क्या देखी? हाँ, देखो नहीं, अच्छे अच्छे लोग भी जाते हैं ना, बड़े बड़े लोग जाते हैं तो सभी मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है ना। एक व्यक्ति ने तो पूछ भी दिया कि भी आप लोगों को कौन सी टूथपेस्ट दी जाती है कि आप लोग इतना स्माइल करते हो। तो नेचुरल है कि उनके नेचर में ही यह बात आ गई है, मन भी शांत है। हाँ, यहां तक एक फोटोग्राफर गया तो उसने दूसरे इतने फोटो नहीं लिए, लेकिन जो स्वयं सेवक है उनके 25-60 फोटो लेकर के गया हो कि देखो सब कैसे मुस्कुरा रहे हैं। छोटे छोटे व्यक्ति है, कोई झाड़ू लगाने का काम कर रहा है, कोई खाना खिला रहा है। हाँ, छोटा सा व्यक्ति है परंतु उसके चेहरे पर कितनी रौनक है, चेहरा कैसे मुस्कुरा रहा है। तो यह बात उसको सबसे अच्छी लगी। कहा भी गया है कि स्माइल इंप्रूव्स योर फेस वैल्यू। और यह भी बात है कि नो योर फेस इज इंडेक्स ऑफ योर माइंड। मन कैसा है आपका, वो उसका एक इंडेक्स है। और यह तो हमारे कंट्रोल में है। नहीं हो सकता है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम है। आज क्यों लोगों के चेहरे बड़े उदास है? क्योंकि सचमुच लाइफ में प्रॉब्लम्स है, लाइफ में टेंशन है। लेकिन फिर भी यह सोचो कि मुस्कुराना वो मेरे कंट्रोल में है। भले कितना ना प्रॉब्लम हो परंतु फिर भी मैं मुस्कुराहट का दान जरूर करूं। हाँ, चाइना में एक रस्म होती थी। हाँ, अब तो वहां भी बहुत आगे बढ़ गया, डेवलपमेंट हो गया, लेकिन कई साल पहले एक रस्म होती थी वहां कि जब तक कोई व्यक्ति मुस्कुराएगा नहीं तब तक अपनी दुकान नहीं खोलेगा। मुस्कुराने के बाद ही ऑफिस को खोलो, दुकान को खोलो। इसीलिए कहा गया है कि जब तक आप मुस्कुराहट को नहीं पहनते हो आपका ड्रेस कंप्लीट नहीं है। सवेरे स्नान आदि करके तैयार होते ना, देखो कभी हुआ है कि भी आप जल्दी जल्दी में स्नान किया और टूथब्रश करना भूल गए, है ना।
फिर आए स्नान आज तभी याद आया कि अभी टूथब्रश करना भूल गए, तो क्या करते हो, है ना, घर से बाहर में तुरंत करेंगे भी, आज भूल गए, कैसे आपको ऑड लगता है, हाँ, मुंह में ही वह एक फीलिंग आती है नेगेटिव। तो ऐसे ही यह सोचो कि जब तक मैं स्माइल को नहीं पहनता हूं मेरा चेहरा ठीक नहीं है। हाँ, कुछ एक अनकंफर्टेबल फीलिंग होनी चाहिए, और बस आप करके देखना ना, मुस्कुरा के देखो, सामने वाले का चेहरा भी खिल जाएगा। और वही बहुत बड़ी उपलब्धि है ना, किसी को दान न दे सको तो कोई बात नहीं, परंतु जरूर मुस्कुराओ, तो उससे भी उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। और एक कार्य करना है, अगर संबंधों को अच्छा बनाना है, पता है आप कौन सा शब्द सबसे ज्यादा सुनना चाहते हैं? हाँ, सारे दिन में एक शब्द जो आप सबसे ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। थैंक्स। थैंक्स। और प्रशंसा। हाँ, अपना अपना नाम व्यक्ति सबसे ज्यादा सुनना पसंद करता है। हाँ, क्या नाम है? अनु। अनु। अच्छा, हाँ, देखो, है ना, हर व्यक्ति ये चाहता है कि भी मुझे बीच बीच में, जब भी आप किसी को मिलते हैं ना, जैसे मिलते हैं ना, कहेंगे अनु तुम कैसी हो, फिर बात बात में फिर से कहूँ अनु तुम्हारा यह विचार मुझे बहुत अच्छा लगा ना, और आगे बातें करते हो, कहो अनु मैं कहता हूं ऐसे तुम करोगी ना, जो भी, समझ गए ना मेरी बात की, कॉन्वर्सेशन करो, लेकिन कॉन्वर्सेशन में बीच बीच में उस व्यक्ति का नाम यूज करो। हाँ, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा ये और बातें ठीक है, परंतु जो आपने नाम 5-7 बार यूज किया, आप भी देखना कईयों में नेचर होता है, जब आपसे बात करते हैं बीच बीच में आपका नाम बोलते हैं, तो आपको भी वो व्यक्ति और भी अच्छा लगता है। और कोई भी युक्ति अपनाइए कि जिससे आपको व्यक्ति का नाम याद रह जाए। हाँ, भले एक डायरी में नाम लिखो। हाँ, जब भी आप किसी को मिलते भी हो तब भी पता है कैसे मिलना चाहिए, है ना, आप मिलते हैं ना तो कैसे, हाँ, क्या नाम है भाई साहब? जगदीश चंद्र। जगदीश चंद्र, है ना, भले हमारे लिए तो फेमिलियर नाम है, लेकिन कोई विदेश का व्यक्ति आए कि भी जिसके लिए यह नाम फेमिलियर नहीं है, तो वो कहेगा हाँ जगदीश चंद्र, वो अगर रिपीट करेगा जगदीश चंद्र, फिर उसको ये भी कहो कि भी आपका स्पेलिंग क्या होता है। हाँ, अगर वो फेमिलियर नाम नहीं है तो व्यक्ति अपना स्पेलिंग भी बताएगा, वो स्पेलिंग बताएगा तो आपको मौका मिला कि आप फिर से उसके नाम को रिपीट कर सकते हैं, और कोई रीति से उसको एसोसिएट भी करो। कहते हैं कि नाम कैसे याद रहे, तो अगर उनका भी जगदीश, तो मैं याद करूं मेरे बड़े भाई का नाम भी जगदीश है, और उनका चेहरा इनका चेहरा दोनों को मिला दूं, एक दूसरे के साथ कुछ भी फनी वे में करो उसको, कि भी दोनों चेहरे लड़ रहे, ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जो विचित्र बात होती है ना हमको याद रह जाती है। अब घर से भी यहां तक आए तो आपको लोगों के चेहरे याद नहीं है, लेकिन कोई विचित्र व्यक्ति हो ना जिसने दाढ़ी नहीं बनाई है और कुछ है, तो वो आपको याद रह गया। तो ऐसे ही विचित्र रूप में भी नाम को लिंक करो तो भी वह याद रह जाएगा। जगदीश चंद्र बोस के साथ भी लिंक कर सकते, कोई फेमस व्यक्ति के साथ भी आप उस नाम को लिंक कर सकते हैं। उसका अर्थ भी सोचिए, वो जो नाम है उसका अर्थ भी आप सोचेंगे तो याद रह जाएगा। कई साल हुए, मैं बेंगलोर गया था, तो तब एक भाई मिले, उनका नाम है अंगन्ना। हाँ, अब तो वो नहीं रहे, लेकिन जब वो मिले ना तो उन्होंने कहा मेरा नाम है अंगन्ना, आपको तो याद नहीं रहेगा, लेकिन देखो मैं युक्ति बताता हूं कैसे याद रखना है। उन्होंने कहा अंग मतलब शरीर और ना मतलब नहीं, तो मैं शरीर बिगर का व्यक्ति हूं, आई एम अ बॉडीलेस पर्सन का, बस ये याद रखो तो आपको मेरा नाम याद रह जाएगा। हाँ, तो हमेशा उनका नाम इजीली याद रह गया। तो इसे कोई भी युक्ति अपनाओ। हाँ, भले डायरी में भी लिख लो उनका नाम, ताकि आगे भी चल के आप उसको रिफर कर सको। हाँ, जैसे कि भी जो एग्जीक्यूटिव्स है, डॉक्टर्स है, उनको तो मैं कहता हूं कि भी आपकी ऑफिस में किसको बुलाओ उससे पहले आप रिसेप्शनिस्ट को कह दो कि भी एक पेपर में उनका नाम लिख करके आपको भेज दे, तो आपके पास तैयार है, बस अभी पूछना भी नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आप उनको
नाम से पुकार सकते। बल थोड़ी सी मेहनत है परंतु इसकी इफेक्ट होगी। देखो मैं मिला भी नहीं तो भी इन्होंने पुरुषार्थ किया मेरा नाम जानने की और नाम से मुझे बुला रहे हैं। तो बल इसमें मेहनत करनी है परंतु उसका फल भी बहुत ही बड़ा मिल सकता है। ये जो सब बातें की नहीं औरों के साथ संबंध की है, परंतु बहुत जरूरी बात है अपने साथ का संबंध। हम अपने आप को कैसा महसूस करते हैं, जिसके लिए कहेंगे कि बी एट पीस विथ योर सेल्फ। एक तो जैसे औरों के साथ हम समझते हैं कि हम शांति का हमारा व्यवहार हो, हमारे जो दूसरे देश है पड़ोसी देश उनके साथ शांति का व्यवहार हो, तो ऐसे ही सबसे जरूरी बात है कि हम अपने साथ शांति का व्यवहार हो। दूसरा है कि आप अपने आप को पसंद करो ना, स्टार्ट लाइकिंग योर सेल्फ। जब आप अपने आप को पसंद करेंगे तभी आपका अपने आप से व्यवहार अच्छा होगा। और इसके लिए जरूरी है स्व को पहचानो। जब तक आप स्व को नहीं पहचानते हैं आपका संबंध भी अपने से अच्छा नहीं हो सकता है। सर अभी कह रहे थे आप कि आप माउंट आबू लोगों को लेके जाते हैं, वहाँ पे बड़ा लोग स्माइलिंग फेस होता है, शांति का होता है, तो किनको लेके जाते हैं, वहाँ क्या होता है, कैसे? अच्छा, हाँ, वास्तव में माउंट आबू वह अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय है ब्रह्मा कुमारीज का, जहाँ अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम होते हैं। एक तो ध्यान के ही प्रोग्राम्स वहां पर होते हैं, राजयोग की शिविर होती है कि जिसमें सभी जा सकते हैं जिनको भी ध्यान की विधि सीखने में रुचि है। और इसके अलावा सभी की हमें सेवा करनी है। ब्रह्मा कुमारीज में एक बहुत ही यूनिक चीज है कि कैसे जो अलग अलग प्रोफेशन वाले हैं, जो अलग व्यवसाय वाले हैं, उनमें भी आध्यात्मिकता और ध्यान कैसे मदद रूप होता है, इस बात को सोच करके करीब 18 विंग्स बनाई गई है। जैसे यूथ विंग है कि जो यूथ के विषय में कार्य करती है, ऐसे ही डॉक्टर्स की विंग है कि जो डॉक्टर्स और स्वास्थ्य से संबंधित जो कार्य होते हैं उसके विषय में सेवा करती है। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की विंग है कि जो विशेष कैसे साइंटिस्ट को ध्यान की बात, आध्यात्मिक ज्ञान मदद करता है, इसके बारे में वो चिंतन भी करते हैं, ऐसे बहुत सारे सेमिनार्स भी करते हैं। तो इससे फायदा यह हुआ है कि जो लोग आध्यात्मिक बातों में रुचि नहीं लेते वह भी उनके सेमिनार से, जैसे स्पोर्ट्समैन की एक विंग है तो स्पोर्ट्समैन के भी विशेष सेमिनार्स होते हैं। तो इस प्रकार के प्रोफेशन वाइज भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, उसमें भी आप स्पेशली जा सकते हैं। हम रेलवे में सर्विस करते हैं तो हाँ जी, हमारे लिए भी कोई? हाँ, ट्रांसपोर्ट विंग भी है। जैसे आप कोई भी क्षेत्र कहो उसकी विशेष है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कैसे मेडिटेशन हेल्प करेगा, स्पिरिचुअलिटी मदद करेगी, या तो उनको क्या क्या करना चाहिए। तो इसलिए जो रेलवे से रिलेटेड है उनके लिए भी स्पेशल सेमिनार्स होते हैं। जून मास में एक सेमिनार होना है स्पेशली ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स के लिए भी। अच्छा, और कोई? डॉक्टर साहब वहाँ जाने के लिए कैसे फॉर्मल, किसी को मिलना पड़ेगा या कैसे डायरेक्ट जा सकते, कोई भी जा सकते? नहीं, डायरेक्ट नहीं जा सकते क्योंकि वो विशेष प्रोग्राम होते हैं, वहां पर रहने की भी सुविधा है, तो ठीक से आपको प्रबंध भी मिले रहने का। जो भी नजदीक के स्थानीय सेवा केंद्र है ब्रह्मा कुमारी इसके, वहां आप संपर्क करेंगे और आप कौन से व्यवसाय से है, कैसे कार्यक्रम में आपको रुचि है वह आप बताएंगे, तो उस कार्यक्रम के अनुसार आपका संपर्क भी करेंगे। और करीब 1.5-2 मास पहले वहां पर हमें अपने नाम भेजने होते हैं, रजिस्ट्रेशन कराना होता है। बस सारा कार्य फ्री है, परंतु रजिस्ट्रेशन इसीलिए है कि तो आप ठीक से आपको प्रबंध मिले और जो पूरा लाभ लेना चाहिए उस कार्यक्रम का, उसका लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ध्यान की विधि बताई जाती है वहाँ पर। हाँ जी। तो ध्यान की विधि से शारीरिक रोगों में भी लाभ होता है? नहीं, बिल्कुल। क्योंकि ध्यान से मन शांत होता है। आज देखो तो करीब 70% बीमारियां तनाव के कारण ही होती है। ध्यान का अभ्यास करने से जब मन शांत होगा, शरीर रिलैक्स होगा, तो उन बीमारियां एक तो होंगी ही नहीं, सबसे बड़ा है प्रिवेंशन। और फिर अगर वो बीमारियां हुई है तो भी उसमें बहुत फायदा होता है, जैसे कि सर दर्द, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अनिद्रा, डिप्रेशन, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, उनमें मेडिटेशन का फायदा होता है। इस पर रिसर्च भी हुई है। हमारा सारा प्रोग्राम है कि जो जिनको हृदय में ब्लॉक्स हो जाते हैं तो कैसे मेडिटेशन के द्वारा उसको रिवर्स कर सकते हैं। डायबिटीज के बारे में भी हमने कुछ रिसर्च की है
कि कैसे मेडिटेशन के अभ्यास से डायबिटीज पर आप विजय प्राप्त कर सकते हो, उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, इस बीमारी को कुछ हद तक उससे मुक्ति भी मिल सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हम 2-4 बार एक व्यक्ति से अच्छे से कांटेक्ट में आए, संपर्क में आए, लेकिन दूसरा व्यक्ति हमें इग्नोर कर रहा है या वैसी वो फीलिंग नहीं दे पा रहा, तो अच्छा। उस कंडीशन में हम उसकी इग्नोरेंस को फील करके उससे कट हो जाना बेहतर हाँ समझते जी, हैं। हाँ हाँ। तो ऐसे में संबंधों में डिस्टेंस बढ़ता जाता है। अच्छा, हाँ। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए? इसमें बहुत कुछ कर सकते। एक बात अभी मैं आपको बताता हूँ, फिर से चाहे तो आप पूछना, और भी डिटेल में मैं बताऊंगा। एक चीज तो हमें यह करनी चाहिए कि आप कोई भी एज्यूम नहीं करो कि आपने 4 बार उससे अच्छा व्यवहार किया तो शायद नहीं वो मुझे इग्नोर कर रहा है, अभी उससे संबंध मुझे रखना ही नहीं है। हो सकता है कि उसका अपना ही टेंशन है ना, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। जिसको कहते हैं भी व्यक्ति को कोई भी लेबल नहीं लगाओ। एक बार एक बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट थे, सवेरे सवेरे ऑफिस में आए तो सेक्रेटरी ने कहा कि वो यूनियन लीडर आपको मिलना चाहता है। तो सोचा बाप रे, सवेरे सवेरे यूनियन लीडर आ गया, सारी डिमांड करेगा, झगड़ा करेगा, मेरा दिन ही खराब हो जाएगा। तो उसको कहा कि कह दो कि साहब अभी बिजी है। तो 1 घंटे के बाद आया, फिर से सोचा कि सचमुच कुछ बहुत ही प्रॉब्लम होगा, इसलिए बार बार आ रहा है, कहो कि भी साहब मीटिंग में है। ऐसे दिन में 4 बार आया, लेकिन कोई ना कोई बहाना बता करके उसको मिले ही नहीं। फिर 8 दिन के बाद रास्ते में यूनियन लीडर मिल गया, तो भी फ्री थे थोड़े, तो उन्होंने सोचा कि भी पूछूं तो सही क्या बात थी। उसको पूछा, हाँ भैया तू आया था 8 दिन पहले, क्या बात थी, कोई इंपॉर्टेंट काम था? कहा नहीं नहीं साहब वो तो काम हो गया। तो फिर से कभी क्या है बताओ ना, मैं शायद तुझे कुछ मदद कर सकता हूँ। कहा नहीं नहीं वो तो काम सर हो गया, अभी तो कुछ नहीं। फिर से पूछा कि तुम बोलो तो सही क्या बात थी। तो उसने कहा सर उस दिन मैं आपको मिलना चाहता था क्योंकि ये संडे को मेरे बेटे की शादी थी, उसका निमंत्रण आपको देना चाहता था। मैं 3 बार आया उस दिन, लेकिन आप बिजी थे तो निमंत्रण नहीं दे सका। तो देखिए क्या हुआ, हाँ वो एक लेबल लगा दिया कि यूनियन लीडर मतलब बेकार आदमी, झगड़ा करेगा, और उसको अवॉइड किया। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी वह एक, कि बेटे के शादी में जाते तो संबंध अच्छे हो जाते हैं। तो ऐसे कोई भले 4 बार हमको रिस्पॉन्स नहीं दे, आप सोचो कि शायद तो अपने टेंशन में बिजी है और कोई प्रॉब्लम है, 5वीं बार भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स दे सकता है। ओके, ओम शांति।